तरन्नुम कानपुरी का एक शेर है कि जब जुल्म गुजरता है हद से कुदरत को जलाल आ जाता है, फिरौन उठाता सर अपना मूसा कोई पैदा होता है। मैं तो सीधे सीधे सोशल मीडिया को एक वरदान समझता हूँ इस देश के आम नागरिकों के लिए। वरना मतलब आप प्रमुख चैनलों की जो प्राइम टाइम की रिपोर्टिंग है उसे उठा के देख लीजिए। आपको, मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई करी है, मैंने 1 साल डिप्लोमा किया हुआ है पत्रकारिता, तो मुझे पीत पत्रकारिता और श्वेत पत्रकारिता के बारे में पता है। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस समय देश के चंद पत्रकारों को छोड़ दिया जाए तो पत्रकारिता हो ही नहीं रही। पिछले दिनों राजीव तागी ने जो ऑन एयर एक बात कही है, 2 शब्द कहे हैं, वो दोनों शब्द अक्षरशः सत्य साबित होते हैं। भाषाई मर्यादा का ख्याल रखते हुए भी मैं ये बात कर रहा हूं कि वो शब्द सही है। चूंकि मीडिया हाउसेज ने अपने अपने पक्ष तय कर लिए। किसी को राज्यसभा की डेहरी पे पहुंचना है तो उन्होंने अपनी पगड़ियां हुक्मरानों के चरणों में रख दी हैं। जितने ग्रुप हैं सबकी हालत है, किसी के खिलाफ केसेस हैं तो उनको अपने केसेस बंद करवाने हैं। तो मीडिया से उम्मीद तो बेईमानी है। पहले दौर में होता था कि साहित्यकार और कलमकार अपनी आवाज़ बुलंद किया करते थे, लेकिन एक सिलसिला शुरू हुआ, कलबुर्गी से शुरू हुआ, पंसारे से होता हुआ, गौरी लंकेश से होता हुआ, तमाम उदाहरण आपके सामने हैं। तो कलमकार भी डरा, साहित्यकार भी डरा, हालांकि उसने पुरस्कार वापसी करी, उसने तमाम इस तरह के आंदोलन चलाए। कलमकार चुप नहीं है कहीं ना कहीं से। लेकिन ये जो मल्टीमीडिया मोबाइल आया, इसने दुनिया को छोटा किया और जानकारियां आपके सामने तक पहुंचाना शुरू किया। उसका फायदा इवन पार्टियों ने भी खूब उठाया कि आपके सामने जानकारियों से ज्यादा कचरा परोसवाया। आईटी सेल बन गए जो आपको अपने ढंग से मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन फिर भी जैसे होता ना कि बहुत तेज धूप है, लेकिन एक गिरता हुआ दरख्त, सूखता हुआ दरख्त है और उससे छन छन के धूप आ रही है, तो आप सोशल मीडिया को वही दरख्त समझ सकते हैं जिनमें कम पत्तियां हैं, लेकिन कम से कम वो तेज धूप को डायरेक्ट आप तक लगने से बचा रहा है। थोड़ा बहुत वो कवर करने की कोशिश कर रहा है।